Hello, dear students. How are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay, students. प्रीवियस क्लास में आपने क्लॉक के बारे में ही पढ़ा, बट क्लॉक के बारे में हमने बेसिक्स जाने, जो कि 12 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक कैसे टाइमिंग हम क्लॉक में देख पाते हैं, या फिर 5:30 कितना हुआ है, 6:30 को हम राइट डाउन कैसे करेंगे, 4:30 कैसे हम देखेंगे कि 4:30 का टाइमिंग हुआ है, या हमें टाइमिंग्स दिया हुआ है, हमें टाइमिंग कैलकुलेट करना है। 9 और 10 के बीच में है, इट मीन्स 9 ओ क्लॉक तो कंप्लीट हो चुका है और उसके ऊपर कुछ टाइम हुआ है, दैट इज हाफ आवर, दैट इज 30 मिनट्स। 6 ओ क्लॉक पर अगर बिग हैंड है, इट मीन्स 30 मिनट्स एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो 9:30 का टाइमिंग हो चुका है। इस तरीके से हमने कुछ बातें पढ़ी हैं क्लॉक के बारे में। अब देखिए क्लॉक में आवर्स और मिनट्स कैसे काउंट करते हैं, कैसे हम कहते हैं कि 1 आवर हो चुका है, 2 आवर हो चुके हैं, 3 आवर्स हो चुके हैं, कैसे हम बताएंगे, और कितने मिनट्स हो चुके हैं। यहाँ तो हमने किया था सिर्फ 30 मिनट्स की बात। जब हमारा हाफ आवर होता है तो हाफ आवर ये कौन सा है, ये हाफ आवर है, 1 हाफ आवर इज दिस एंड 1 हाफ आवर इज दिस। तो ये हमने हाफ आवर, आधा घंटा जिसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपने घर पर जो मम्मी पापा यूज करते हैं, और ये वाला है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इज दिस एंड 30 मिनट्स इज इन दिस पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, बट 30 मिनट्स के अलावा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ तक यूनिट्स होते हैं, कहाँ तक हम टाइम को रीड कर पाते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम की जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो टाइम की जो यूनिट्स होती हैं, टाइम को हम या तो आवर्स में कैलकुलेट करते हैं या फिर हम मिनट्स में कैलकुलेट करते हैं, या तो आवर्स में कैलकुलेट करते हैं या मिनट्स में कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, वॉच, और वॉच में आपको दिखाई दे रहा है कितने नंबर्स मार्क्ड हैं यहाँ पर, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स मार्क्ड हैं यहाँ पर। अब देखिए हर नंबर के बीच में, हर दो नंबर्स के बीच में, 12 और 1 के बीच में आपको 1 2 3 4 5, देखिए 4 क्लॉक्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स मार्क्ड हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट्स, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट्स, फिर 4 यूनिट्स, फिर 5 यूनिट्स। तो 12 और 1 के बीच में 5 यूनिट्स हैं। फिर अगेन हम चलेंगे, देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, देखिए अगेन 5 यूनिट, 1 2 3 4 5, देखिए अगेन 5 यूनिट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, देखिए अगेन 5 यूनिट्स बन रहे हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास 5 यूनिट्स कंप्लीट बन रहे हैं। अब इन 5 यूनिट्स का मीनिंग क्या है, इट मीन्स 1 और 2 के बीच में हमारे पास अगर बिग हैंड आपकी 1 और 2 के बीच में जा रही है, 1 से 2 के बीच में गई है, इट मीन्स वहां हमारे पास कितने मिनट्स हो गए, 5 मिनट्स। कितने मिनट्स हो गए, 5 मिनट्स। ऐसे ही स्टार्ट काउंटिंग द यूनिट्स फ्रॉम 12 से हमें काउंटिंग करते हुए चलना है और 12 पर ही वापस आना है। तो आपके पास जैसे हम 12 से काउंटिंग करते हुए चलेंगे, 1 तक कितने यूनिट्स हुए, 5, फिर से 5 यूनिट्स, तो टोटल 2 तक कितने यूनिट्स हुए, 5 + 5 10 यूनिट्स। फिर हम 3 तक गए, तो 2 और 3 के बीच में कितनी यूनिट्स थी, 5 यूनिट्स। तो जब हम 12 से 3 पर आएंगे तो कितनी यूनिट्स हो गई, 5 5 5, 15 यूनिट्स हो गई। फिर हम 4 तक जाएंगे तो 15 + 5 20 मिनट्स हो गई। 20 के बाद फिर से हम 5 पर जाएंगे तो 20 + 5 25 हो गई। फिर हम 6 तक जाएंगे, ये बिग हैंड है वो चेंज होती चली जाएगी। जब 6 पर आएगी ये बिग हैंड तो क्या हो जाएगा, 25 + 5 यूनिट्स और हो जाएंगे, दैट इज द 30 यूनिट्स मोर।
तो इसी तरीके से हमने कहा, क्या कहा था हमने यहाँ पर, जब 6 पर नीडल आ गई थी तो हमने क्या कहा था वहां पर 30 मिनट्स। कितने मिनट्स कहा था 30 मिनट्स। सेम हियर इसमें हम करेंगे 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 55 मिनट्स, 60। यहाँ तक जब हम वापस 12 पर आते हैं तो हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, 12 पर आते ही 60 मिनट्स होते हैं। जब हमने काउंट किया 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, जो ये यूनिट्स हैं 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 15 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 25, 20, 30, 35, ऐसे करके जब हम चलते हैं तो हमारे पास यहाँ आकर के कितने यूनिट्स हो जाते हैं 60 यूनिट्स। और जो ये 60 यूनिट्स होते हैं इन्हें ही हम हमेशा क्या बोलेंगे, दैट इज द 60 मिनट्स। क्या बोलेंगे हम 60 मिनट्स। और जब ये बिग हैंड 12 से होकर के 12 पर ही वापस आ जाती है तो हमारे पास 1 आवर कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है 1 आवर। इट मीन्स टोटल 1 राउंड में जितने मिनट्स हैं उतना ही 1 आवर होगा। इट मीन्स 60 मिनट्स। ये टोटल कितने मिनट्स हुए 60 मिनट्स में कितने आवर्स 1 आवर्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट। एक बार फिर से बता रही हूँ, किन्हीं भी 2 नंबर जब हम 12 से चलते हैं तो हमारे पास 1 तक जितने भी यूनिट्स हैं, ये टोटल यूनिट्स कितनी है 5। फिर से हम 1 to 2 चल रहे हैं तो 5 मिनट्स और हैं। फिर 2 से 3 तक चल रहे हैं तो 5 यूनिट्स और हैं। तो अगर 12 से काउंट करते चले जाएं तो 12 से 1 तक 5 मिनट्स हो गए। 12 से 2 तक 10 यूनिट्स मीन्स 10 मिनट्स हो गए। 12 से 3 तक 15 मिनट्स। 12 से 4 तक 20 यूनिट्स मीन्स 20 मिनट्स। इस तरीके से हम काउंट करते चले जाएंगे। तो ये 5 यूनिट्स इनके बीच में है, हर नंबर के बीच में, और वो क्या होती हैं 5 मिनट्स। इसके और इस नंबर के बीच में कितने मिनट्स हैं 5 मिनट्स। तो 12 से 6 के बीच में यहाँ तक जब तक हम आते हैं, ये वाला जो राउंड लगाते हैं इसमें कितने मिनट्स हैं 30 मिनट्स। 12 to 6 कितने मिनट्स हैं 30 मिनट्स। इस तरीके से हम अगर पूरा हमने राउंड लगाया, अगर पूरा यहाँ तक हम राउंड लगाते हैं तो हमारे पास टोटल कितने मिनट्स आ गए। यस बताइए कितने मिनट्स आए 30 + 30 60 मिनट्स। तो टोटल कितने मिनट्स हो गए 60 मिनट्स। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 30, 40, 45, 50, 55, 60, ऐसे करके टोटल कितने आ गए 60 मिनट्स आ गए आपके पास। इज दिस क्लियर। तो ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं, ये स्मॉल यूनिट 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट टोटल मिलाकर के कितनी 60 जो यूनिट्स हमारे पास आ रही हैं, इन 60 यूनिट्स को ही हम क्या बोलते हैं 60 मिनट्स। और ये जो 60 मिनट्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं 1 आवर। ये पूरा जो राउंड होता है 60 मिनट्स का, जो क्लॉक में पूरा एक राउंड जो लगता है 12 से स्टार्ट होकर के और 12 पर ही जब एक राउंड फिनिश हो जाता है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं 1 आवर। जब मिनट हैंड कंप्लीट राउंड कर लेती है, यहाँ से वापस यहाँ तक आ जाती है, तो क्या बनाती है मिनट हैंड हमेशा 1 राउंड में 1 आवर बनाती है। इज दिस क्लियर। और द फेस ऑफ द क्लॉक हैज 12 इक्वल बिग यूनिट्स। और जो फेस है उसमें टोटल 12 बिग यूनिट्स होते हैं। दीज बिग यूनिट्स आर कॉल्ड द आवर्स। और इन बिग यूनिट्स को हम क्या कहते हैं आवर्स, जो कि छोटी वाली नीडल हमें शो करती है। छोटी वाली नीडल 1 to 2 जब 2 जाती है 1 to 2, दिस इज 1 हियर एंड दिस इज 2 हियर। 1 to 2 अगर गई इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक टोटल 1 आवर हो गया। तो बिग वाली नीडल ने टोटल टाइमिंग ट्रेवल किया है। इस तरीके से हमारे पास 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। एनी प्रॉब्लम दियर 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना मिनट्स हुआ 60 मिनट्स। 1 आवर में कितने मिनट्स हुए 60 मिनट्स। जब बिग नीडल बिगर हैंड वाली नीडल जो है वो अगर पूरा 1 रिवॉल्यूशन लगाती है
क्लॉक के फेस पर, तो हमारे पास क्या बनता है, 1 आवर बनता है। जो 60 यूनिट्स जो बनती हैं उन 60 यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, 60 मिनट्स। और वो 60 मिनट्स किसके इक्वल होती हैं, 1 आवर के इक्वल होती हैं। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना मिनट्स, 12 मिनट्स। और ये जो 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना मिनट्स, 60 मिनट्स। और ये जो 60 मिनट्स का 1 आवर है, ये 1 आवर ऐसे 1 आवर 12 1 आवर होते हैं। 12 to 1 आवर, 1 to 2 1 आवर, 2 to 3 1 आवर, 3 to 4 1 आवर, and 4 to 5 1 आवर, 5 to 6 1 आवर, 7 8 9 10 11 और 12। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने आवर्स बने, इसमें 12 आवर्स बने। यस, द फेस ऑफ द क्लॉक हैज 12 इक्वल बिग यूनिट्स ऑन इट। 12 इक्वल बिग यूनिट्स हैं यहाँ। दीज बिग यूनिट्स आर कॉल्ड द आवर्स। और ये कितना क्या होती हैं, आवर्स होती हैं। जब बिगर यूनिट जो आर एंड है, जो आर हैंड है, आर हैंड जब मूव करती है एक नंबर से दूसरे नंबर तक, मैंने अभी अभी बताया कि 1 to 2 तक आई है, तो कितने आवर्स होंगे, वहां 1 आवर कंप्लीट हो रहा होगा। जब 1 to 2 किन्हीं भी दो नंबर के बीच में जब नीडल चलती है, 1 to 2 के बीच में अगर चली है, तो ये कितना आवर कंप्लीट किया इन्होंने, 1 आवर कंप्लीट किया। इज दिस क्लियर? नाउ वी विल डू हियर द वर्कशीट 2. Look at the given clock. How many minutes will the minute hand take to move from? How many minutes will the minute hand take to move from? 12 to 1. 12 to 1 में minutes कह रहा है, तो minutes क्या थी, 12 to 1 में कितने यूनिट्स काउंट हो रहे थे, छोटी छोटी जो यूनिट्स थी, डैश 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 डैश, 5 यूनिट्स थी। यस, 5 यूनिट्स काउंट हो रही थी। 2 नंबर्स के बीच में कितने मिनट्स हो गए, तो 5 मिनट्स। यस, लेट्स चेक हियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट में क्या है, हाउ मेनी मिनट्स विल द मिनट हैंड टेक टू मूव फ्रॉम। मिनट हैंड, मिनट हैंड कितना मिनट्स लेगी, 12 to 1 कितने मिनट्स होंगे। यस, 12 to 1 में 5 मिनट्स, 5 यूनिट्स थे छोटे छोटे, यहाँ 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था अभी अभी जस्ट कि 12 to 1 तक पहुंचने में हमारे पास कितने मिनट्स लगे, 1 2 3 4 और 5 यूनिट्स का टाइम लगता है, तो 5 ही मिनट्स कंप्लीट होते हैं वहाँ। इसी तरीके से अगर हमारी नीडल बी पार्ट है, बी में दिया हुआ है 12 to 4, तो देखिए 12 to 4 जाना है हमें, 12 1 2 3 4 तक जाना है। तो काउंट करिए, 5 5 10 10 5 15 15 5 20। तो टोटल कितने मिनट्स हुए, 20 मिनट्स। कितने मिनट्स काउंट किए उसने, 20 मिनट्स। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? 20 मिनट्स। नाउ देयर इज अ पार्ट सी। पार्ट सी में देखिए 12 to 7, 12 to 7। तो 12 to 7 जाने में 12 से चल रहे हैं हम, 7 तक जाना है, तो 20 तो यहाँ तक हो गए थे। फिर 5 तक जाएंगे तो 25, फिर 6 तक जाएंगे 30, 7 तक जाएंगे तो 35। तो यहाँ कितना मिनट्स हो जाएगा, 30 मिनट्स। इज दिस क्लियर? नाउ देयर इज अ डी पार्ट। डी पार्ट में देखिए क्या हो जाएगा, 12 to 10। अच्छा, 12 to 10 तक जाना है हमें, 12 से 10 तक जाना है, तो 7 तक 35 यूनिट्स थे। 35 5 40, 40 प्लस 5 45, 45 प्लस 5 50, 50 प्लस 10 तक ही जाना है, तो 10 तक कितने मिनट्स हो गए, 15 मिनट्स। 5 5 5 ऐड करते चले जाएंगे सभी में, ठीक है। जहां तक निकालना है 12 से लेकर के 5 5 ऐड करते चले जाइए। 12 तक 10 तक निकालना है तो 10 तक ही काउंट करिए। नाउ देयर इज अ ई पार्ट। ई पार्ट में 12 to 11 लेना है, तो 10 तक 55 हुआ है, तो 11 तक कितना हो जाएगा, और 5 ऐड हो जाएगा 50 में, तो 55 मिनट्स। इज इट देन? नाउ देयर इज द एफ पार्ट, 5 to 8। 5 to 8 में कितने मिनट्स काउंट होंगे, देखिए 5 to 8, यहां से यहां तक जाना है, 5 to 8, तो 5 यूनिट्स यहाँ, 5 5 10 10 5 15, टोटल कितने मिनट्स हुए, 15 मिनट्स। दो नंबर्स के बीच में 5 मिनट्स होंगे,
तो दो नंबर्स 5 और 6 के बीच में 5 मिनट्स, फिर 6 to 7 में 5 मिनट्स, फिर 7 to 8 में 5 मिनट्स। टोटल कितने मिनट्स हो गए? 5 + 5 + 5 15। तो ये हो गया हमारे पास आंसर 15 मिनट्स। नाउ देयर इज द जी पार्ट। 9 to 11, 9 to 11 में देखिए कितने मिनट्स होंगे? 9 to 10 में 5 मिनट्स, 10 to 11 में 5 मिनट्स। तो टोटल कितने हो गए? 10 मिनट्स। इज दिस क्लियर? नाउ देयर इज द एच पार्ट। 3 to 9, 3 to 9 देखिए 3 to 9 यहां तक। 3 to 4 5, फिर 4 to 5 5, फिर 5 to 6 5। तो टोटल कितने हो गए? 5 + 5 10, 10 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 5 25, 25 + 5 30। 9 तक ही जाना था हमें। तो कितने मिनट्स हो गए? 30 मिनट्स। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हम मिनट्स कैलकुलेट करेंगे। दो नंबर्स के बीच में अगर हमें मिनट्स कैलकुलेट करना है तो कुछ हम इस तरीके से करेंगे। अच्छा 1 मिनट, आप इस एक्टिविटी को अपने घर पर कर करके देखेंगे और एक वीडियो बनाकर मुझसे भेजेंगे। ऐसी एक वीडियो बनानी है। एक पहले आपको एक वॉच लेनी है जो आपके घर में थोड़ा सा खराब हो रखी हो, और उस वॉच पर कार्डबोर्ड चारों साइड में लगा करके और उसे स्टिक करना है किसी कार्डबोर्ड के ऊपर, और उसमें मिनट्स काउंट करनी है। आप 3 पिक्चर्स लगाएंगे। 3 पिक्चर्स में अलग अलग टाइमिंग शो करेंगे और वहां से बताएंगे कि 5 to 12 के बीच में कितने मिनट्स हैं, 5 to 7 के बीच में कितने मिनट्स है, 3 to 6 के बीच में कितने मिनट्स हुए हैं। टोटल मिनट्स काउंट करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप अपने तरीके से करिएगा जैसे भी आपको सही लगे और जैसे भी आपको समझ में आता है। फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम बताएंगे कि कहाँ आपने गलती की है। नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर हाउ मेनी मिनट्स इन 1 hour? 1 hour कब कंप्लीट होता है? जब मिनट हैंड पूरा रिवोल्यूशन 12 to 12 लगाती है। 12 से चल करके और 12 पर ही फिनिश हो जाती है तो 1 राउंड कंप्लीट होता है। और 1 राउंड मिनट हैंड का 1 राउंड कंप्लीट होते ही क्या बनता है? 1 hour। तो 1 hour में कितने मिनट्स हुए? 12 to 12 में कितने मिनट्स थे? 5 5 10 15 20 30 40 50 60। टोटल कितने यूनिट्स थे? 60 यूनिट्स। तो 60 मिनट्स थे। 60 मिनट्स इन 1 hour। द 4 hour and takes hours to move from 2 to 5। 2 to 5 में कितने आवर्स लगेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था कि जब R एंड 1 to 2 के बीच में जाएगी तो कितने आवर्स होंगे? 1 hours। 2 डिजिट्स के बीच में जाएगी। और अगर नेक्स्ट डिजिट के बीच में जा रही है 1 2 to 3 जा रही है तो कितने आवर्स हो गए? 1 and 2, 1 and 1 2 आवर्स हो गए। फिर अगेन नेक्स्ट नंबर पर जा रही है 1 2 3 आवर्स हो गए। फिर 4 to 5 गई तो 4 आवर्स हो गए। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें यहाँ क्या करना है? 2 to 5, 2 यहाँ थी, 2 to 3 में 1 hour, 3 to 4 में 1 hour और 4 to 5 में 1 hour। तो टोटल कितने आवर्स हो गए? 3 आवर्स। टोटल कितने आवर्स हो गए? 3 आवर्स। तो यहाँ कर देंगे 3 hours टू मूव फ्रॉम 2 to 5। R and takes हाउ मेनी आवर्स टू मूव फ्रॉम 12 to 7? R and के बारे में आपको बताना है। 12 to 7, 12 to 7 अगर हम जाते हैं तो R and को कितने आवर्स लगेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 तक जाने में टोटल कितने आवर्स लगे? 7 hours लगेंगे। द R and takes हाउ मेनी आवर्स टू मूव फ्रॉम 6 to 11? 6 to 11 जाना है हमें। 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 6 hour। कितने आवर्स हो गए? 6 to 1, 6 to 7, 2, 7 to 8, 8 to 9 3, and 9 to 10 4, and 10 to 11 5। तो कितने आवर्स हो गए? 5 hours 6 to 11 जाने में लगेंगे। द R and completes राउंड्स इन 1 day। 1 day में कितने राउंड कंप्लीट करती है? तो 1 to 12 मॉर्निंग का, 12 to 12 मॉर्निंग का और 12 to 12 ही नाइट का। तो इस तरीके से टोटल कितने आवर्स कंप्लीट किए उन्होंने? 24 आवर्स। लेकिन राउंड कितने हुए? 1 राउंड कंप्लीट करके 12 तक आती है और फिर दोबारा से दोपहर से स्टार्ट होकर के और रात 12 बजे तक आपका फिर से चलता है। तो 2 टाइम्स इसने राउंड लिया। 1 टाइम्स तो डे निकला और फिर 2 टाइम्स इसका नाइट निकलेगा, इवनिंग एंड नाइट निकलेगा।
तो कितने राउंड हुए टोटल? 2 राउंड्स इन ए डे। एक दिन में कितने राउंड हुए? 2 राउंड्स। तो यहाँ क्या कर देंगे? 2 राउंड्स इन ए डे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो देन दिस क्लास इज ओवर हियर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू फाइंडिंग टाइम इन 1/4 आवर्स एंड इन मिनट्स। 1/4 आवर्स में कितना टाइमिंग हुआ होगा और कितने मिनट्स होते हैं वो हम चेक करेंगे। इज दिस क्लियर? अभी हमने क्या किया था? 2 नंबर्स के बीच में कितना आवर्स हुए हैं और कितना मिनट्स हुए हैं। ये आवर्स तो आर हैंड शो करेगी और मिनट्स मिनट हैंड शो करेगी। तो वो हम 2 नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर रहे थे। अब हमें क्वार्टर्स में फाइंड आउट करना है कि अगर आपका इस तरीके से क्वार्टर बन रहा है तो इसमें 1 क्वार्टर में टोटल कितने 1/4 आवर्स अगर होते हैं तो कितने उसमें कितने मिनट्स बनते हैं। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो we will do it in the next class. Today's class is over. Okay students, bye students, have a nice day. Thank you.